गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। देवांश, मनी, कल्पना, राहुल, दीपांकर, राहुल, गुंजन, सलोनी, पवन, श्याम, चंदन, राहुल, पवन, सृजल, संजीत, अश्वनी, चंदन, मयंक, शिवांगी, दुर्गेश, कुंदन, गुंजन, पुष्पेंद्र, अनिल, गौरव, खुशबू, पवन, श्याम, चंद्रेश, अभिषेक। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ, क्यों भाई? चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। साक्षी, आरुषि, पंकज, हरेंद्र, चंदन, अश्वनी, देवांश, रवि, राम, सरफरोज, पुष्पेंद्र, आयुषी, अभिमन्यु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। कैलेंडर चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं सर? बहुत चीज पढ़ ली हमने। लीप ईयर पढ़ लिए, टोटल लीप ईयर कैलकुलेट कर लिए हमने, ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए हमने, उसके बेसिस पर क्वेश्चन कर लिए, है ना। हमने रेफरेंस कैलेंडर वाले तीनों केसेस पढ़ लिए, केस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कुल मिलाकर हम इस चैप्टर में 46 क्वेश्चन कर चुके हैं। 46 क्वेश्चन हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। देख लो बेटा, एक एक नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, है। कैलेंडर का एक या दो, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स दो क्वेश्चन, वैसे एक क्वेश्चन आता है जनरली, है ना। तो एक एक क्वेश्चन के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तभी सिलेक्शन होता है बेटा। नौकरी पाना आसान नहीं है, है? पहले मेहनत करो फिर नौकरी पाओ, ठीक है जी। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, सिलेक्शन पाना है तो। और तो ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि कोई भी ईयर, है ना, कोई भी ईयर कितने साल में रिपीट होता है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, वर्ष 2003 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? वर्ष 2003 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? 2003 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? 2010 के, 2014 के, 2016 के, 2012 के। वर्ष 2003 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? देखो बेटा, कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम होने का मतलब क्या है कि अगर 2 मार्च का संडे है तो 2 मार्च का संडे है, 3 अगस्त का फ्राइडे है तो 3 अगस्त का फ्राइडे है। वर्ष समान होने का मतलब ये नहीं है कि सर 10 अक्टूबर की दीपावली थी तो 10 अक्टूबर की दीपावली होगी, सर 4 मार्च की होली थी तो 4 मार्च की होली होगी। होली, दीपावली, दशहरा उसी दिन नहीं आएंगे। वर्ष समान होने का मतलब है जिस तारीख को जो दिन है उसी तारीख को वही दिन होगा, है ना। 3 अगस्त का मंडे है तो 3 अगस्त का मंडे होगा। अब ये वाला क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है? तो देखो, हमें रटने से पहले पहले तो कंसेप्ट हम सीखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक मेथड क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का, है ना। लॉजिक जानने की कोशिश करेंगे। सर 2003 एक नॉर्मल ईयर है जिसमें टोटल 365 दिन होते हैं। 2016 और 2012 लीप वर्ष हैं जिसमें 366 दिन है। तो पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं हो सकता। पूरा का पूरा नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं हो सकता, ठीक है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का जो कैलेंडर समान होता है वो आधा अधूरा होता है, पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दो। कोई भी पर्टिकुलर दिन समान हो सकता है नॉर्मल और लीप ईयर का, लेकिन पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। जैसे मैं आपसे कहूं, चलो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि रानू ने, है ना, 10 रानू ने 10 जनवरी 2004 को 10 जनवरी 2004 को अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे मंगलवार, ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया था, ट्यूसडे को मनाया था। तब रानू अपना जन्मदिन, अपना बर्थडे ट्यूसडे को
दोबारा कब मनाएगी, कब मनाएगी। तब रानू अपना जन्मदिन या अपना बर्थडे दोबारा ट्यूसडे को कब मनाएगी। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2000 बेटा एक सेकेंड 2010, ये 10 जनवरी नहीं है, 10 जनवरी की जगह 10 अप्रैल लिख लो। 10 अप्रैल 2004 को अपना बर्थडे ट्यूसडे को मनाया था, तब रानू अपना बर्थडे ट्यूसडे को दोबारा कब मनाएगी। 2009 या फिर 2011। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रानू सेलिब्रेट हर बर्थडे, है ना, रानू सेलिब्रेट हर बर्थडे ऑन ट्यूसडे इन 10th April 2004 when she celebrate her birthday again on Tuesday, when she celebrate her birthday again on Tuesday, in which year? 2008, 2010, 2009 and 2011। 2011 है ना। अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देना, मतलब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको पहले से आता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नया सीखोगे, कुछ नया नहीं सीखोगे। 10 अप्रैल 2004 को 10 अप्रैल 2004 को 10 अप्रैल 2004 को बेटा ट्यूसडे है, तो हमसे पूछा है कि 10 अप्रैल किस ईयर को दोबारा से ट्यूसडे आ जाएगा। 10 अप्रैल है ना, 10 अप्रैल किस ईयर को दोबारा से ट्यूसडे आ जाएगा, ये बताओ। तो बेटा यहां पर अगर मैं 2010 की बात करूं, 10 अप्रैल अगर मैं 2010 की बात करूं, तो ये बताओ 2004 से 2010 टोटल कितने साल का अंतर है सर। 6 साल का अंतर है, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। यहां पे 2004 एज ए लीप ईयर कंसीडर नहीं होगा क्योंकि इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है। तो 2008 सिर्फ एक ही लीप ईयर माना जाएगा, ओनली 1 लीप ईयर। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0। इसका मतलब ट्यूसडे प्लस 0 ट्यूसडे, यानी कि रानू अपना बर्थडे ट्यूसडे को दोबारा से 2010 में सेलिब्रेट करेगी। देखो आपको पता है कि हम हर साल कैलेंडर में एक दिन आगे बढ़ते हैं, है ना, हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं। 2004 को उसने बर्थडे सेलिब्रेट किया ट्यूसडे को, 2005 में वो बर्थडे सेलिब्रेट करेगी वेंसडे में। बेटा थर्सडे में नहीं करेगी, वेंसडे को सेलिब्रेट करेगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम 2004 से 2005 में पहुंचेंगे तो हम 10 अप्रैल से चलना शुरू कर रहे हैं, तो इसकी 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, तो हम एक ही दिन आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन। फिर 2006 में 10 अप्रैल 2006 को थर्सडे होगा, ठीक है। फिर 10 अप्रैल 2007 को फ्राइडे होगा, फिर से +1 होगा। लेकिन 10 अप्रैल 2008 को बेटा +2 हो जाएगा। 10 अप्रैल 2008 को +2 हो जाएगा क्योंकि अब 2008 एज ए लीप ईयर कंसीडर हो जाएगा। फिर 10 अप्रैल 2009 बेटा मंडे हो जाएगा, फिर +1। और फाइनली 10 अप्रैल 2010 को ट्यूसडे आ जाएगा, फिर से +1 हो गए। तो हम हर साल एक दिन आगे बढ़ते हैं, लीप ईयर आने पे 2 दिन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक साल में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली करके समझा दिया। हालांकि हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले हम 2008 को चेक करेंगे। हमने देखा 4 और 8 में बेटा 4 साल का अंतर है, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं बनी, क्योंकि हमें ऑड डेज की वैल्यू 0 बनानी है। फिर हमने 2010 को चूज किया, तो हम एक एक करके यहाँ पे सारे ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है बेटा। केस थर्ड में हम फरवरी 0 ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो रहा है, ठीक है, वो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो रहा है। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर हमने क्या देखा कि 2004 एक लीप ईयर है, और एक लीप ईयर जो है, एक लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से सेम नहीं है बेटा। ये पूरा कैलेंडर सेम नहीं है, ये पर्टिकुलर डे सेम है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात करूं
तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर दिन की बात करूं तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का सेम हो सकता है, लेकिन अगर मैं पूरी साल की बात करूं तो 2004 का पूरा कैलेंडर 2010 से सेम नहीं हो सकता। पूरा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता, पर्टिकुलर एक दिन सेम हो सकता है। क्योंकि अगर आप 1 जनवरी, अगर मैं यहाँ पे 10 जनवरी लिख देता ना और ये 10 जनवरी होता, तो 10 जनवरी इन दोनों का दिन अलग अलग आ जाता। पूछो कैसे? क्योंकि फिर 2010 4 से 2010 बीच में 2 लीप ईयर आ जाते, फिर 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट हो जाता। समझ रहे हो? हाँ जी। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन ये वाला था, हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे कि 2003 का पूरा कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। मैंने ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराया क्योंकि इस क्वेश्चन में पूरा कैलेंडर समान नहीं करना, हमें इस क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर दिन समान करना है, पूरा कैलेंडर समान नहीं करना। ठीक है। लेकिन अगर मैं पूरा कैलेंडर समान करना चाहता हूं तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से समान होगा, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान होगा। तो मैंने 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट कर दिए। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, 2003 का कैलेंडर पूरा पूरा किससे समान है, 2010 या 2014? अगर मैं बेसिक कंसेप्ट की बात करूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, अगर 1 जनवरी 2003 को जो भी दिन है, अगर वही दिन बेटा 1 जनवरी 2010 का है, वही दिन अगर 1 जनवरी 2010 का है, मतलब अगर दोनों वर्ष का पहला दिन अगर एक जैसा है, तो सर ऑब्वियस सी बात है दोनों वर्ष का दूसरा भी दिन सेम होगा, तीसरा भी सेम होगा, चौथा भी सेम होगा, यानी कि आखिरी दिन तक सारे दिन समान होंगे। तो हमेशा उन 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होता है जिन दोनों वर्ष का पहला दिन एक जैसा हो। तो हमें क्या करना है, बस हमें इनके बीच में ऑड डेज निकालने हैं। अगर इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ गई तो जो 1 जनवरी 2003 का दिन है वही दिन बेटा 1 जनवरी 2010 का हो जाएगा, अगर इनके बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 आ गई तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, किन 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होता है, उन 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होता है जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज कितने निकलते हैं, 0 निकलते हैं। कितने ऑड डेज निकलते हैं, 0। अब आप चेक करो 2003 और 2010 के बीच में कितने ऑड डेज हैं। सर 3 और 10 कितने साल का अंतर, 7 साल का अंतर, प्लस लीप ईयर, बीच में लीप ईयर कितने हैं, 2004 2008 2 लीप ईयर। बेटा इसकी वैल्यू जो बनी वो 2 बनी, यानी कि सैटरडे +2 संडे मंडे। इसका मतलब यह है 2003 और 2010 के कैलेंडर में हमेशा 2 दिन का अंतर रहेगा, हमेशा। अगर 10 अगस्त का फ्राइडे है तो 10 अगस्त का बेटा फ्राइडे +2 संडे होगा। 2010 का कैलेंडर हमेशा 2003 से 2 दिन आगे चलेगा, हमेशा 2 दिन आगे चलेगा। ये दोनों कैलेंडर सेम नहीं हो सकते। ठीक है। तो 3 और 10 में बेटा ऑड डेज कैलकुलेट करो, कितने साल का अंतर, 7 साल का अंतर, प्लस बीच में लीप ईयर 2, इसकी वैल्यू 0 नहीं बनी। तो यानी कि 2003 का कैलेंडर 2010 से समान नहीं है। तो 100% किससे समान है, 2014 से। कैसे प्रूफ करो बेटा, 2003 और 2014 में कितने साल का अंतर, 11 साल का अंतर, प्लस बीच में लीप ईयर, क्योंकि ईयर्स प्लस लीप ईयर बनते हैं ऑड डेज। तो 2003 से 2014 कितने लीप ईयर है सर, 2004 2008 2012। कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। इसका मतलब 2003 का पूरा पूरा कैलेंडर 2014 के समान होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि जिन 2 वर्ष का कैलेंडर सेम होता है उन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज निकलते हैं 0। लेकिन हम नॉर्मल ईयर को नॉर्मल ईयर से ही कंपेयर करेंगे, लीप ईयर को लीप ईयर से ही कंपेयर करेंगे, अगर हमें पूरा वर्ष समान करना है। हाँ, अगर कोई पर्टिकुलर दिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का या नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का सेम हो सकता है। ठीक है जी। इसी बात पर आप बता दो क्वेश्चन नंबर 48। देखो अभी जो वर्ष चल रही है वो 2023 है। आप चिंता मत करो, ये जो वर्ष है ना 2023, ये दोबारा से लौट कर आएगी। बताओ 2029 में लौट के आएगी, 2030 में लौट के आएगी, या 2034 में लौट कर आएगी, या 2036 में। ये जो वर्ष है ना 2023 अभी दोबारा से लौट कर आएगी। अब बताओ वर्ष 2023 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। हाँ जी,
हाँ हाँ, एज इट इज नोट कर लो भैया, जो क्वेश्चन कराते हैं, और क्या। हाँ जी, बताओ वर्ष 2023 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? 2029 के समान है, 2030, 2034 या 2036? बेटा हर 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज निकालो, जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज निकलेंगे जीरो, जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज निकलेंगे जीरो, उन्हीं दोनों वर्ष का कैलेंडर क्या होगा? समान होगा। जिन 2 वर्ष के बीच में निकलेंगे ऑड डेज जीरो, ठीक है। उन्हीं का कैलेंडर क्या होगा? उन्हीं का कैलेंडर समान होगा। किन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज जीरो है? हाँ जी सर, 2023 और 2029 को कंपेयर करो। 23 और 29 में 6 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर कितने हैं? बीच में लीप ईयर कितने हैं? काउंट करो।
हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिए गए। ये सिर्फ इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ बच्चों ने ना पहले दो क्वेश्चन को देख के पता है क्या अंदाजा लगाया। कुछ बच्चों ने पहले दो क्वेश्चन को देख के ये अंदाजा लगाया कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है। कैलेंडर हर 11 साल में रिपीट होता है सर, 6 साल का अंतर है, बीच में कितने लीप ईयर है, 2024 2028 दो लीप ईयर है, 6 और 2 8, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है। जीरो नहीं है यानी कि 23 का कैलेंडर 29 से समान नहीं होगा। सर अगर मैं 23 और 30 की बात करूं, 7 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर कितने हैं, 24 और 28 दो लीप ईयर है, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, कैलेंडर समान नहीं होगा। 34 की अगर हम बात करें तो 11 साल का अंतर है, प्लस बीच में कितने लीप ईयर है, 24 28 32 तीन लीप ईयर है, 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो, तो कैलेंडर हमारा समान हो जाएगा, है ना। तो कुछ बच्चों को पता है क्या लगा, कुछ बच्चों को ये लगा कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है। सर 2003 और 11 2014, सर 2023 और 11 2034, और 2011 और 11 2022, सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है। कुछ बच्चों ने ये धारणा बना ली कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है। 11 साल का अंतर, बीच में कितने लीप ईयर 11, बीच में कितने लीप ईयर 12 16, सॉरी ये हाँ जी, कि बीच में कितने लीप ईयर 12 16 20, तीन लीप ईयर, 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो। तो हमें ऐसा लगा कि सर कैलेंडर तो हर 11 साल में रिपीट होता है, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई सर हमें। लेकिन जैसे ही मैंने 11 यहां जोड़े, जैसे ही मैंने 11 यहां जोड़े, हम मर गए। क्योंकि जैसे ही आप 13 में 11 जोड़ोगे तो 2024 बनेगा, और 2024 एक लीप ईयर है, और किसी भी नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं हो सकता। देखो कोई भी पर्टिकुलर डे समान हो सकता है नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का, कोई भी पर्टिकुलर एक दिन, लेकिन पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। तो यहां 11 जोड़ने का कोई फायदा नहीं मिला, यहां 11 जोड़ने का कोई फायदा नहीं मिला। 13 और 19 में बेटा 6 साल का अंतर, बीच में कितने लीप ईयर है, 13 14 15 16, सिर्फ एक लीप ईयर है 16, 6 और 1 7, 7 का मतलब जीरो, यानी कि 2013 का पूरा कैलेंडर 2019 के समान है। 2013 का पूरा कैलेंडर 2019 के समान है। और तो इस क्वेश्चन ने हमारा भ्रम क्या दूर किया, सर 2013 को रिपीट होने में 11 साल नहीं लगे, 6 साल लगे हैं। अच्छा 2017 में अगर मैं 11 जोड़ूं तो 17 में 11 जोड़ूंगा 28 बनेगा, तो ये ऑप्शन जबकि गलत है, क्योंकि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान नहीं हो सकता, है ना। लेकिन अगर मैं 17 में 6 जोड़ूंगा तो 23 बनेगा, प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं, सर 17 और 23 के बीच में कितने लीप ईयर है, 6 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर भी तो जोड़ोगे ना, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो 17 और 23 में एक लीप ईयर है 2020, 6 और 1 7, 7 का मतलब जीरो, यानी कि 2017 का कैलेंडर 2023 के समान है ना। फिर 90 और बेटा 2001 में कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है, प्लस बीच में लीप ईयर 92 96 2000, 92 96 2000 तीन लीप ईयर, 11 और 3 14, 14 का मतलब जीरो, तो 1990 का कैलेंडर 2001 से समान होगा। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हमने क्या चीज सीखी, सर किसी भी कैलेंडर को रिपीट होने में, किसी भी वर्ष को रिपीट होने में कितने साल लग जाते हैं, किसी भी वर्ष को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। किसी भी वर्ष को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 11 साल लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ईयर हैं, कुछ ऐसे ईयर हैं जो 11 साल में रिपीट नहीं होते, कुछ ऐसे ईयर हैं जो 6 साल में रिपीट होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर कौन से वर्ष 11 में रिपीट होते हैं, कौन से 6 साल में रिपीट होते हैं। किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 6 और 11 साल ही लगते हैं, नो डाउट। देखो दुनिया के जितने भी नॉर्मल ईयर हैं, सारे के सारे नॉर्मल ईयर हर 11 साल में रिपीट हो जाते हैं, सारे के सारे नॉर्मल ईयर हर 11 साल में रिपीट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल ईयर हैं जो 11 साल में रिपीट नहीं हो पाते, है ना। वो कौन से नॉर्मल ईयर हैं, सर अगर आप 11 जोड़ोगे तो 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जा रहे हैं, 11 जोड़ने पर वो लीप ईयर बन जा रहे हैं, यानी कि जो 11 जोड़ने पर लीप ईयर बन जा रहे हैं, यानी कि जो 11 साल में रिपीट नहीं हो सकते, उनको रिपीट होने में 6 साल लगते हैं। उनको रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 6 साल। तो ये डायरेक्ट ट्रिक बन गई। तो हर ईयर, हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होगा, लेकिन जो 11 में रिपीट नहीं होंगे वो 6 में रिपीट होंगे। अच्छा 6 में रिपीट होने के वालों की एक डायरेक्ट पहचान भी है,
6 में रिपीट होने वालों की एक डायरेक्ट पहचान भी है क्या, जो 6 वर्ष बाद रिपीट होते हैं वो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं। देखो 2013 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है ना। 2017 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है 2016 के, है ना। 2013 लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है 2012 के। तो जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है वही 6 साल में रिपीट होगा। उसके अलावा बाकी सारे नॉर्मल ईयर कितने साल में रिपीट होंगे, 11 साल में रिपीट होंगे। तो ये कैलेंडर रिपीट होने की डायरेक्ट ट्रिक बन गई। यही क्वेश्चन बेटा सीजीएल 2022 के एग्जाम में आया था। ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2022 के पेपर में आया, ठीक है, कि वर्ष 2003 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। तो 2003 में 11 जोड़ दो, 2014 बन गया, ठीक है। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1990 का कैलेंडर बेटा 2001 से समान होगा, क्योंकि 90 और 2001 में कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है ना। और बीच में कितने लीप ईयर है, 92, 96, 2000, 3 लीप ईयर है, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो 1990 का कैलेंडर डेफिनेटली 2001 से समान होगा। लेकिन ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना बेटा, इस ट्रिक की लिमिटेशन है। ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है, ये ट्रिक सिर्फ तभी काम करती है जब हम एक ही वर्ष के अंदर घूमे, या फिर हम ऐसी सेंचुरी क्रॉस करें जो लीप ईयर है। जैसे कि 1990 का कैलेंडर 2001 के समान है, क्योंकि हम वो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो कि लीप ईयर है, डेट इज 2000। लेकिन अगर मैं एक ऐसी शताब्दी क्रॉस कर लूं जो लीप ईयर नहीं है, तब वहां पर ये मेरी ट्रिक हो जाएगी फेल। वहां पर ये ट्रिक व्रिक काम नहीं आने वाली। तो जहां ट्रिक काम नहीं आने वाली है ना, जहां ट्रिक काम नहीं आने वाली वहां पर क्या काम आएगा, हमारा बेसिक कंसेप्ट। और हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था, हमारा बेसिक कंसेप्ट था हर 2 ईयर को कंपेयर करके उनके बीच में ऑड डेज निकाल लो, है ना। हर 2 ईयर को कंपेयर करके उनके बीच में ऑड डेज निकाल लो। बेटा क्वेश्चन नंबर 49 है कि 2011 2022 में कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है। प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं, 2012, 16, 20, 3 लीप ईयर, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। यानी कि 2011 का कैलेंडर पूरा का पूरा 2022 में रिपीट होगा, है ना। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से, सर हाँ वही मैं देख रहा था कि 2014 वाला कहीं देखा हुआ है। 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2025 में रिपीट होगा। अब आप ध्यान से समझना, और वो 2014 पहले से रिपीट हो गया आया है, ठीक है। 2003 का कैलेंडर 2014 के समान है, 2003 का पूरा पूरा कैलेंडर 2014 के समान है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, डायरेक्ट आंसर देना। बताओ 2001 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 2002 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 2003 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 2013 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 2014 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, 2015 का कब रिपीट हुआ होगा, 2017 का कब रिपीट हुआ होगा, 2018 का कब रिपीट हुआ होगा, 2019 का कब रिपीट हुआ होगा, और 2020 का कब रिपीट हुआ होगा। हाँ जी सर, पहले मुझे रीजनिंग में कुछ नहीं आता था, फिर मैंने आपका कोर्स परचेस किया, अब मैं लगभग क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर लेता हूं। हाँ जी, तो बेटा 49 में कंपेयर कर लो ना, क्यों परेशान हो। 11 और 17 में 6 साल का अंतर है, बीच में लीप ईयर कितने हैं, 2012 और 2016, 2 लीप ईयर है। ये वैल्यू 0 नहीं बनी बेटा। ये लीप ईयर, ये क्या है, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर को लीप ईयर से कंपेयर नहीं कराएंगे, है ना, क्योंकि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कोई पर्टिकुलर एक दिन समान हो सकता, पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को कंपेयर नहीं कराते। तो 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही एलिमिनेट कर दिए, ठीक है जी। देखो 2001 ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2000 के बाद। 2013 ये वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2012 के बाद। 2017 ये वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद है, 2016 के बाद। तो जो वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद है वो 6 वर्ष में रिपीट होते हैं, और उनको छोड़कर जितने भी वर्ष हैं नॉर्मल ईयर, वो सब 11 साल में रिपीट होते हैं। तो ये सारे 11 साल बाद रिपीट होंगे, ये सारे 11 साल बाद रिपीट होंगे। लेकिन ये जो 2020 है बेटा, ये लीप ईयर है,
और लीप ईयर को रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे 28 साल। लीप ईयर को रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे 28 साल। एक नॉर्मल ईयर रिपीट होता है 11 और 6 साल में, लेकिन लीप ईयर को रिपीट होने में लग जाते हैं पूरे के पूरे 28 साल। लीप ईयर रिपीट होता है पूरे 28 साल में, ठीक है। और ये ट्रिक कब काम करती है? ये ट्रिक तब काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमे या फिर हम वो शताब्दी क्रॉस करें जो लीप शताब्दी है, तब तो ये ट्रिक काम करेगी, वरना फिर हमारा बेसिक कंसेप्ट काम करेगा, ठीक है। तो जो 2001 का कैलेंडर था वही कैलेंडर 2007 का था एज इट इज, क्योंकि ये ठीक 6 साल बाद रिपीट होगा। अब ये रिपीट कितने साल बाद होगा? 11 साल बाद। तो यही कैलेंडर सेम 2018 का था, बिल्कुल सेम, और यही 2018 वाला कैलेंडर रिपीट होगा फिर से 11 साल बाद 2029 में। तो अगर आप कैलेंडर को ध्यान से देखोगे तो जो 2001 का कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर 2007 का है, वही सेम कैलेंडर 2018 का है, वही सेम कैलेंडर 2029 का भी होगा। और 29 के बाद बेटा ये लीप ईयर के तुरंत बाद है और ये भी लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल में रिपीट हुआ, ये 11 में, ये 11। अब ये कितने साल में रिपीट होगा? 6 साल में, यानी कि 2035 में। यही सेम कैलेंडर 2035 का होगा, यही सेम कैलेंडर 2035 का होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलेंडर में कोई भी वर्ष रिपीट होता है ना। 2012 बेटा 28 साल बाद रिपीट होगा ना, लीप ईयर को रिपीट होने में 28 साल लगते हैं, पूरा का पूरा लीप वर्ष। कोई एक पर्टिकुलर दिन तो रिपीट हो जाएगा, लेकिन पूरा लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिक्कत है गधे? 1990 और 2001। 1990 बेटा 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा 2001 में। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है तो इनके बीच में कितने ईयर का डिफरेंस है? 11 साल का अंतर है, प्लस बीच में लीप ईयर ऐड कर दो। बेटा बीच में कितने लीप ईयर है? 1992, 1996 और 2000। 2000 लीप ईयर है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रिक काम कर रही है। अगर 2000 लीप ईयर नहीं होता तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करती। तो 92, 96, 2000 3 लीप ईयर है, तो 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। तो बेसिक कंसेप्ट से भी तो 1990 का कैलेंडर 2001 के समान आ गया है। 2004 भी लीप ईयर है, 4 को भी रिपीट होने में 28 साल लगेंगे। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा था, ये ट्रिक हमारी कहाँ काम करेगी, कहाँ हमारी ये ट्रिक फेल हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, है ना, 1900। अच्छा ये बेटा ये 6 साल बाद रिपीट होगा ना। 2013 और 19 में कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है ना। प्लस बीच में लीप ईयर जोड़ो, 13 लीप ईयर नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16, सिर्फ और सिर्फ एक लीप ईयर है, 16। 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 13 का कैलेंडर 19 के समान है। और ये ठीक 6 साल बाद इसलिए रिपीट हुआ क्योंकि ये 2012 के बाद है, तो ये लीप ईयर के तुरंत बाद है। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा था कि हमारी ट्रिक कहाँ फेल होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता क्वेश्चन नंबर 53, अगर मैं आपसे पूछता कि मुझे ये बताओ कि वर्ष 1997 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1997 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 2003, 2004, 2005 या 2006? 1997 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? और यही मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1903, 1905, 1906। 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? 1903 है ना, 1905 और 1909। बताओ 1897 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है? अब जरा अगर मैं बात करूं 1997 की, तो बेटा ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा। भाई 1996 के तुरंत बाद है, तो ये ठीक 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा, यानी कि 2003 में। तो 1997 का कैलेंडर ठीक 6 साल बाद रिपीट हो जाएगा 2003 में। लेकिन यहां पर मैं 6 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 1896 के बाद है, लीप ईयर के तुरंत बाद है।
लेकिन यहां पर मैं 6 नहीं जोड़ सकता। पूछो क्यों 6 नहीं जोड़ सकता? यहां पर इसलिए 6 नहीं जोड़ सकते क्योंकि 6 जोड़ने पर जो शताब्दी क्रॉस होगी वो 1900 होगी, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है, इसीलिए यहां पे 6 और 11 का कंसेप्ट काम नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना होगा, और जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज 0 निकल कर आएंगे उन दोनों का कैलेंडर समान होगा। जिन दो ईयर के बीच में ऑड डेज 0 निकलेंगे उन दोनों का कैलेंडर यहाँ पे समान होगा। तो 1897 और 1909 की अगर मैं बात करूं तो कितने साल का अंतर है बेटा 1897 1909 में? सर 12 साल का अंतर है, 9 और 3 12, प्लस बीच में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। 1897 के बाद 98 99 1900 1 2 3 4, हाँ पहला जो लीप ईयर आएगा वो 1904 आएगा, दूसरा 1908, यानी कि बीच में 2 लीप ईयर आएंगे, 12 और 2 14, 14 का मतलब 0, 12 और 2 14, 14 का मतलब 0। तो 1897 का पूरा कैलेंडर बाबू 1909 से सेम होगा। इसीलिए मैं बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं बेटा, सिर्फ ट्रिक याद करने से कुछ नहीं होगा। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो आप ट्रिक से सॉल्व कर दोगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे तो ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी ना, तो यहाँ पर तो आपको बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर हमें बेसिक, इसीलिए हमें कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये जो वर्ष समान है इसके पीछे का कारण क्या है। सर कारण बहुत सिंपल है, जिन दोनों वर्ष के बीच में ऑड डेज 0 होंगे यानी कि वही दिन हमारा रिपीट हो जाएगा, दिन बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऑड डेज का ही हमारा बेसिक कंसेप्ट है, जो मेन कंसेप्ट है, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने पहले ही आपको ऑड डेज के बारे में समझा दिया अच्छे से। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर आप सीख चुके हैं, 54 क्वेश्चन अब आपने कर लिए। अब हम सीखेंगे बेटा कोई भी दिन सप्ताह में, महीने में या साल में कितनी बार आता है। कोई भी दिन, है ना, कोई भी दिन एक सप्ताह में, एक सप्ताह में, है ना, एक सप्ताह में कितने रविवार होते हैं? हैं? एक सप्ताह में कितने रविवार होते हैं? हाउ मेनी संडेज आर इन अ वीक? 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 एक सप्ताह में कितने रविवार होते हैं? सर एक सप्ताह में एक ही रविवार होता है, एक सप्ताह में एक ही रविवार होता है, और कितने होते हैं? है? वो तो गाना है, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, है, हफ्ते में 4 शनिवार होने चाहिए, वो तो सिर्फ गाना है, समझ रहे हो। लेकिन कोई भी दिन सप्ताह में एक ही बार आता है, सप्ताह में एक ही संडे होता है, एक ही मंडे होता है, एक ही ट्यूसडे होता है, एक ही वेंसडे होता है, एक ही थर्सडे, एक ही फ्राइडे, एक ही सैटरडे। तो जो हमारा वीक होता है उसमें सारे दिन एक ही बार होते हैं। हाउ मेनी संडेज आर इन अ वीक? ओनली 1। लेकिन अब यहाँ पे सप्ताह की जगह अगर मैं मंथ की बात करूं या मैं ईयर की बात करूं तो हम कैसे निकालेंगे? एक साल में कोई भी दिन या एक महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है ये कैसे पता चलेगा? जैसे हाउ मेनी संडे आर इन अ ईयर? अगर इन अ ईयर, अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि एक वर्ष में कितने रविवार होते हैं, तो ये कैसे निकालेंगे? एक वर्ष में कुल कितने रविवार होते हैं? एक वर्ष में कुल कितने रविवार होते हैं? एक वर्ष में कुल कितने रविवार होते हैं? ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? हैं? एक वर्ष में कुल कितने रविवार होते हैं? हाउ मेनी संडेज आर, है ना, आर इन अ वीक? हाउ मेनी संडेज आर इन अ ईयर? हाउ मेनी संडेज आर इन अ वीक? ओनली 1। हाउ मेनी संडेज आर इन अ ईयर? अब एक साल में कितने संडे हैं ये कैलकुलेशन कैसे होगी हमारी, है? एक साल में कुल कितने संडे हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बाबू मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक नॉर्मल ईयर की बात करूं तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक सप्ताह में एक संडे होता है। तो
इस पूरे 365 दिन में कुल कितने वीक हैं ये बता दो। सर इस पूरे 365 दिन में कितने वीक हैं? 52 वीक्स बनते हैं। कितने वीक्स बनते हैं? 52 वीक्स। लेकिन 52 वीक्स बेटा कैसे बनेंगे? 1 जनवरी से स्टार्ट करके 30 दिसंबर पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 52 वीक्स में होते हैं 364 दिन। 52 वीक्स में कितने दिन होंगे? 52 वीक्स में कितने दिन होंगे? हाउ मेनी डेज आर इन 52 वीक्स? 52 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 1 36, इतने दिन होंगे भाई। 52 हफ्तों में कितने दिन बनेंगे? 364 दिन बनेंगे। और साल के जो 364 दिन होंगे वो 1 जनवरी से शुरू होकर 30 दिसंबर पे खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो 31 दिसंबर वाला दिन है वहां से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। 53वां सप्ताह 53rd वीक बेटा यहां से स्टार्ट हो जाएगा। 53वां सप्ताह शुरू हो जाएगा 31 तारीख से, है ना? हाँ जी, यानी कि पूरे 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे 30 दिसंबर को। अब मुझे एक बात बताओ, एक सप्ताह में, है ना, एक सप्ताह में एक ही संडे होगा और एक साल में कुल कितने वीक बने? सर एक साल में अगर मैं टोटल वीक्स की बात करूं तो एक साल में 52 वीक्स बने। तो जब एक सप्ताह में एक वीक में एक संडे है तो 52 वीक्स में कितने संडे होंगे? 52 संडे होंगे। यानी कि किसी भी साल में 30 दिसंबर तक जितने भी दिन होते हैं वो 52 टाइम्स आते हैं। 30 दिसंबर तक कोई भी दिन अगर मैं पूछूं नॉर्मल ईयर में तो वो 52 टाइम्स आएगा। लेकिन जो साल का 31 दिसंबर वाला दिन है वो उस साल में 53 बार आ जाएगा। 53 बार साल का जो 31 दिसंबर वाला दिन है वो 53 बार आ जाएगा, क्योंकि 30 दिसंबर तक सारे दिन 52 बार ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो 31 को रिपीट हो रहा है वो उस साल में 53 हो जाएंगे। ठीक है। और हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो साल का आखिरी दिन होता है वही साल का पहला दिन होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन समान होता है। तो एक चीज याद रखना बेटा, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होती है सिर्फ वही दिन उस साल में ऐसा है जो 53 होगा। उस दिन को छोड़कर सारे दिन 52 होंगे। उस दिन को छोड़कर सारे के सारे दिन कितने होंगे? 52 होंगे। तो किसी भी नॉर्मल ईयर में साल का पहला दिन उस साल 53 होगा, बाकी सारे दिन होंगे 52। बाकी सारे दिन 52 बार होंगे। लेकिन अगर मैं यही कहानी लीप ईयर को डिफाइन करूं तो लीप ईयर के बारे में बात करूं तो सर लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 52 वीक्स की लीप ईयर में तो जो 364 दिन होंगे वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गए, इस बार 29 दिसंबर पे खत्म हो जाएंगे। तो 29 दिसंबर तक कोई भी दिन साल में बेटा 52 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। 29 दिसंबर तक कोई भी दिन साल में 52 बार आ जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन यहां पर जो 30 दिसंबर और जो 31 दिसंबर वाले दिन है वहां से 53वां हफ्ता हमारा शुरू हो जाएगा और ये दोनों दिन ऐसे हैं जो इस साल में 53 बार आ जाएंगे। ये दोनों दिन ऐसे हैं जो इस साल में 53 बार आ जाएंगे। समझ रहे हो? क्योंकि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर से 53वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। 53वां हफ्ता क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। 53rd वीक स्टार्ट हो जाएगा 30 दिसंबर से। और हम जानते हैं कि साल के जो आखिरी के 2 दिन है वही साल के पहले 2 दिन है। तो लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन ऐसे हैं जो उस साल 53 बार आएंगे, जबकि नॉर्मल ईयर में साल का पहला ही दिन ऐसा है जो उस साल 53 होगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। ठीक है। लीप ईयर में 2 दिन 53 बार आते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन 53 बार आते हैं। ठीक है। जैसे अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा था हाउ मेनी संडेज आर इन अ ईयर, एक साल में कितने संडे होते हैं? तो भाई ये डिपेंड करेगा कि ये साल का पहला दिन है कि नहीं। अगर ये साल का पहला दिन है तो बेटा साल में संडे कितने होंगे? 52। और अगर अगर ये साल का पहला दिन नहीं है ना, तीसरा चौथा या 5वां दिन है साल का, तो 52 संडे होंगे। लेकिन अगर ये साल का पहला दिन है तो कितने संडे होंगे? 53 होंगे। तो बेटा एक साल में या तो 52 संडे होंगे या 53 संडे होंगे, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है साल के पहले दिन पर। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी संडेज आर इन अ ईयर, तो एक साल में या तो 52 संडे होते हैं या फिर 53 संडे होते हैं, ईदर 52 और 53।
तो साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है हमें पता चला। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूं और आपसे पूछूं वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में कुल कितने वर्ष 2023 में कुल कितने शनिवार हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। वर्ष 2023 में कुल कितने शनिवार हैं। हाउ मेनी सैटरडे आर इन ईयर 2023। हाँ जी, वर्ष 2023 में कुल कितने शनिवार हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, वर्ष 2003 में कुल कितने शनिवार हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 1 जनवरी 2023 का दिन पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, क्योंकि अगर आपको साल का पहला दिन नहीं पता तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। 2023, तो वर्ष 2023 में कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे हैं, कुल कितने वेंसडे हैं, कुल कितने थर्सडे हैं, कुल कितने फ्राइडे हैं, कुल कितने सैटरडे हैं और कुल कितने संडे हैं, ये टोटल मुझे कैलकुलेट करके बताओ। वर्ष 2023 में 2023 का पूरा कैलेंडर डिफाइन कर दो, पूरा का पूरा कैलेंडर डिफाइन कर दो। 2023 का पूरा कैलेंडर डिफाइन कर दो। तो बेटा 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है ये पता कैसे चलेगा। सर आज कितनी तारीख है, आज 11 अप्रैल है ना, 11 अप्रैल 2023 और आज का दिन क्या है, ट्यूसडे। तो बेटा आज से कंपेयर करके, है ना, आज से अभी फिलहाल हम कंपैरिजन मेथड से सॉल्व करेंगे, हमें स्टैंडर्ड मेथड अभी नहीं पता है तो हम कंपैरिजन मेथड से दिन पता लगाएंगे। बेटा जनवरी और अप्रैल में, जनवरी में कितने दिन बच गए, है ना, 31 माइनस 1 30। फरवरी बेटा 2023 की है यानी कि 0, मार्च में 3, अप्रैल में दी हुई तारीख बेटा 11। हम बेटा 30 को छोटा कर सकते हैं 2, 11 को छोटा कर सकते हैं 4, तो बेटा 2 और 3 5 और 4 9, 9 का मतलब फाइनली कितना हो गया 2। और बेटा 11 अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है, अप्रैल से जनवरी पीछे जा रहे हैं, ट्यूसडे -2 बेटा संडे। तो वर्ष 2023 का जो पहला दिन था वो संडे था। ये जो साल हमारी जो स्टार्ट हुई है वो संडे से स्टार्ट हुई है। इस साल का जो पहला दिन था वो क्या था, इस साल का पहला दिन संडे था। यानी कि इस साल में सिर्फ संडे ही ऐसे हैं जो 53 है। इस साल में संडे ही ऐसे हैं जो 53 है। संडे को छोड़कर बाकी सारे के सारे दिन कितनी बार आएंगे इस साल में, संडे को छोड़कर बाकी इस साल में हर दिन 52 बार आएगा। संडे ही ऐसा है जो इस साल में 53 है और ये जब टोटल वैल्यूज ऐड करोगे ना तो टोटल वैल्यूज ऐड करके बना देगी 365 दिन। आप ये टोटल वैल्यूज ऐड कर लो आपस में तो ये टोटल 365 बन जाएगा। तो अब आप समझ गए वर्ष 2023 की कहानी कि 2023 में कितने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हैं। तो आप पूरी साल को डिफाइन कर सकते हो कि इस पूरी साल में कुल कितने संडे हैं, कुल कितने मंडे हैं, कुल कितने ट्यूसडे हैं। बस आपको क्या करना है, साल का पहला दिन पता लगाना है। बस आपको साल का पहला दिन पता लगाना है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, साल का पहला दिन पता लगाते ही। ठीक है, हाँ जी। हाउ मेनी हाँ जी, हाउ मेनी ट्यूसडे वर इन ईयर 2024 नहीं, विल बी, हाउ मेनी ट्यूसडे विल बी इन ईयर 2024। बताओ वर्ष 2024 में, वर्ष 2024 में कुल कितने, वर्ष 2024 में कुल कितने मंगलवार होंगे। वर्ष 2024 में देखो 2024 अभी वर्ष आया नहीं है,
53 संडे ऐसे हुए क्योंकि वो साल का पहला दिन है, जो साल का पहला दिन होगा वो उस साल में 53 बार आएगा, अगर वो नॉर्मल ईयर है। अगर वो लीप ईयर है तो साल के पहले 2 दिन 53 होंगे। अभी तो एक्सप्लेन किया था, जब एक्सप्लेन कर रहे थे तब तुम सो रहे थे, वॉशरूम चले गए थे, क्यों भाई? है ये जो हमने एक्सप्लेन किए यहाँ पे, तब कहाँ गए थे? नींद लग गई थी, है नींद आ गई थी। चलो अब 2024 को डिफाइन करो। 2024 को 2024 में टोटल कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने वेंसडे हैं, कितने थर्सडे हैं, कितने फ्राइडे हैं, कितने सैटरडे हैं और कितने संडे हैं। पूरा 2024 डिफाइन कर दो। इसके लिए तुम्हें 1 जनवरी 2024 का दिन पता होना चाहिए। अच्छा 1 जनवरी 2024 का दिन कैसे निकालोगे? अभी तुमने निकाला था 1 जनवरी 2023 का दिन क्या था? संडे था। साल का जो पहला दिन होता है भाई आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर 2023 का भी संडे है, 31 दिसंबर 2023 का भी संडे है। तो फिर 31 के बाद 1 जनवरी 2024 का संडे +1 मंडे होगा। तो हम ये कंफर्म है कि 2024 का जो पहला दिन है वो मंडे होगा। और 2024 एक लीप ईयर है। 2024 क्या है? एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में पहले 2 दिन, लीप ईयर में पहले 2 दिन ऐसे हैं जो उस साल में 53 बार आएंगे। यानी कि मंडे भी 2024 में 53 होगा और ट्यूसडे भी 2024 में 53 होगा, मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि ये साल के पहले 2 दिन है। पहला दिन अगर मंडे है तो डेफिनेटली दूसरा दिन ट्यूसडे होगा। और बाकी सारे दिन कितने होंगे इस साल में? बाकी सारे दिन होंगे 52 बार। बाकी सारे दिन होंगे 52। जब आप ये टोटल वैल्यूज ऐड करोगे ना, इन सबको जोड़ोगे आपस में, तो टोटल दिनों की संख्या जो बनेगी वो बनेगी 366 दिन। और वर्ष 2024 में टोटल 366 ही दिन होंगे। वर्ष 2024 में टोटल 366 दिन होंगे। ये सारी वैल्यूज ऐड कर दो बेटा, ऐड करके 366 बन जाएगी। मंडे और ट्यूसडे को छोड़कर सभी। तो किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है आपको पता चल गया है। मंडे कैसे होगा 1 जनवरी 2024 का दिन? अरे यार अभी आपने 1 जनवरी 2023 का दिन नहीं पता लगाया था। 1 जनवरी 2023 को क्या है? संडे है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमें पता चला था। तो इससे हम 1 साल आगे बढ़ गए। ये लीप ईयर अभी फिलहाल काउंट हो नहीं रहा, तो संडे +1 मंडे। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो साल का पहला दिन है वही साल का आखिरी दिन है। तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या है? संडे है। तो अगर 31 दिसंबर 2023 को संडे है तो इसके ठीक 1 दिन बाद 1 जनवरी 2024 को क्या होगा? संडे के ठीक 1 दिन बाद मंडे होगा कि नहीं होगा? या फिर तुम डायरेक्ट रेफरेंस मेथड से कैलकुलेट कर लो, है ना? वाह गुरुजी वाह। तो किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है उस साल के पहले दिन पर। उस साल के पहले दिन पर किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है उस साल के पहले दिन पर। ठीक है? हाँ जी। जैसे कि मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी संडे वर इन ईयर 2016। वर्ष 2016 में कुल कितने वर्ष 2016 में कुल कितने रविवार थे? वर्ष 2016 में कुल कितने रविवार थे? वर्ष 2016 में कुल कितने रविवार थे? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? हाउ मेनी ट्यूसडे। ट्यूसडे कितने निकल कर आ गए? 53 निकल कर आ गए। ठीक है? और इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हाउ मेनी सैटरडे आर इन। सैटरडे कितने निकल कर आए? सैटरडे निकल कर आए 52। लेट आने वाले बच्चों के बेटा कमेंट नहीं देखते हम, टाइम पे आया करो तब पढ़ा करो। ठीक है? अब बेटा वर्ष 2016, इसके लिए हमें 1 जनवरी 2016 का दिन पता होना चाहिए।
1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन है? तो हमें पता है 1 जनवरी 2023 को संडे है। हमें पता है 1 जनवरी 2023 का संडे है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था। अब बेटा इससे 2016 का दिन पता करो, कितने साल का अंतर है? 16 और 23 में 7 साल का अंतर है। प्लस बीच में लीप ईयर कितने हैं? 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2016 से 2023 देखोगे तो इसकी जो 29 हाँ काउंट होगा, क्योंकि इसकी 29 फरवरी 16 और 23 के बीच में आएगी, तो 16 तो काउंट होगा, 16 के बाद 20 भी काउंट होगा। तो 7 और 2 9, 9 की वैल्यू 2 आ गई। बेटा 23 से 16 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, संडे -2 फ्राइडे। तो 2016 का कैलेंडर बना दो। बताओ 2016 का कैलेंडर कैसे बनाओगे? 2016 में कितने मंडे हैं, कितने ट्यूसडे हैं, कितने वेंसडे हैं, कितने थर्सडे हैं, कितने फ्राइडे हैं, कितने सैटरडे हैं और कितने संडे हैं? बताओ। वर्ष 2016 का कैलेंडर बना दो। सर वर्ष 2016 का पहला दिन फ्राइडे है और 2016 एक लीप ईयर है, तो हम जानते हैं, है ना, हाँ जी, हम जानते हैं बेटा कि लीप ईयर में पहले 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे, है ना, पहले 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे। तो पहला दिन फ्राइडे है, तो दूसरा दिन क्या होगा? सैटरडे। तो फ्राइडे और सैटरडे 2 ऐसे दिन हैं जो इस साल में 53 होंगे। बाकी सारे दिन क्या होंगे? बाकी सारे दिन 52 होंगे। बाकी सारे दिन 52 होंगे, और ये टोटल वैल्यूज जब आप ऐड करोगे तो ये टोटल वैल्यू बन जाएगी 366 दिन। जब आप टोटल वैल्यूज ऐड करोगे तो 366 दिन। तो कुल कितने संडे हैं? 52 संडे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 52 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 52 होगा। ठीक है जी। कुछ बच्चे हैं जो फालतू कमेंट कर रहे हैं नाम के चक्कर में। बेटा परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे, कमेंट करने लायक बचोगे नहीं। पढ़ना है तो शांति से पढ़ लो। इतनी मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए फालतू में नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, तसल्ली से पढ़ लो, आराम से। नाम लेने आए हो तो उठा के फेंक दिए जाओगे। ठीक है, फिर ऐसा नाम लोगे कि दोबारा नाम बुलवाने काबिल नहीं बचोगे तुम। ठीक है, हाँ जी। अरे गधे, आज की डेट से कंपेयर करोगे तो भी तो फ्राइडे निकलेगा। तुम बिल्कुल ही गधे हो यार, एक नंबर के। जीना हराम कर देते हो, जीना हराम जिसको कहते हैं। बेटा एग्जाम में आपको पहली बात तो आज की डेट से कंपेयर करके आंसर निकालना ही नहीं है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड मेथड सीखेंगे जिसमें हम बिना कंपैरिजन के बता सकते हैं कौन सा दिन है, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो एग्जाम में तो कंपैरिजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक तो आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी। लो आज की डेट से कंपेयर कर लो, 11 अप्रैल 2023 को ट्यूसडे है, आज की डेट से कंपेयर कर लो। बेटा कितने साल का अंतर है? 7 साल का अंतर है। प्लस बीच में कितने, बीच में क्या है? बीच में कितने लीप ईयर है? 2016 लीप ईयर माना जाएगा, 2020 भी माना जाएगा 2। तो 23 से 2 पीछे जा रहे हैं, तो ईयर के जो ऑड डेज आ गए वो -2 आ गए। अब बेटा जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 30। फरवरी केस थर्ड में हमेशा 0 की लोगे, फरवरी केस थर्ड में 0 की लोगे। मार्च में 3, अप्रैल में कितने? दी हुई तारीख 11। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई? हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? जनवरी में बचे हुए थे 30, फरवरी 0, मार्च में 3, अप्रैल की दी हुई तारीख 11, 11 और 3 14। और बेटा 30 को छोटा कर दो 2, 11 को छोटा कर दो 4, 4 और 3 7, 7 को खत्म कर दो, ये कितना बचा? 2 बचा। अब बेटा ये आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, ये बताओ। सर अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी, अप्रैल से जनवरी मंथ में पीछे जा रहे हैं तो -2, -2, -2, -4। और ट्यूसडे -4 करना, ट्यूसडे -4 करोगे तो फ्राइडे तो आएगा निकल के। तो भी तो 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे आया, अभी भी तो हमने 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे निकाला। ठीक है जी। तो कोई भी दिन महीने में कितनी बार, साल में कितनी बार आता है बेटा? कोई भी दिन साल में आता है, कोई भी दिन साल में कितनी बार आता है? 52 और
53 बार। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी दिन महीने में कितनी बार आता है। महीने में, मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे आप। कौन से ऐसे दिन हैं जो महीने में 5 बार आ रहे हैं। सर अगर 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है 28 तारीख के महीने में जो 5 बार आ सके। फरवरी एक ऐसा महीना है कि फरवरी में हर दिन बेटा 4 बार आता है। फरवरी में हर दिन 4 बार आता है, हर दिन। अगर मैं आपसे पूछूं 58, 59, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में कुल कितने रविवार थे। फरवरी 2023 में कुल कितने रविवार थे, है ना। हाउ मेनी संडेज वर इन फेब 2023। तो फरवरी 2023 बेटा नॉर्मल ईयर है, तो जो नॉर्मल ईयर की फरवरी है उसमें हर दिन बेटा 4 बार आते हैं, हर दिन 4 बार आते हैं। आप कोई भी दिन ले लो, सारे के सारे दिन 4 बार आएंगे, सारे के सारे दिन। फरवरी एक ऐसा महीना है जिसमें एग्जैक्ट 4 संडे होंगे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे। चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर वो फरवरी नॉर्मल ईयर की है तो। हाँ, अगर वो फरवरी लीप ईयर की है तो बेटा फरवरी का पहला दिन ऐसा होगा जो 5 बार होगा। अगर वो 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार होंगे। 7 भाई 7 की साइकिल बना दो, 7 का एक हफ्ता होता है ना, तो 4 हफ्ते बन गए, तो 2 दिन हमारे पास फालतू बच गए जो 5वें हफ्ते में लगेंगे। 5वें हफ्ते का मतलब है वो 5 बार आ गए। और 31 में पहले 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। इसका मतलब ये है साल में कोई भी दिन कम से कम आता है 52 बार, 53 बार। देखो अगर मैं पूछूं वीक में कोई भी दिन कितनी बार आता है, सिर्फ 1 बार आता है, सिर्फ 1 बार। मंथ में कोई भी दिन कितनी बार आता है, सर कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 बार। और अगर साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है तो कम से कम 52, ज्यादा से ज्यादा 53 बार। ठीक है, तो कोई भी दिन महीने, सप्ताह, महीने और साल में कितनी बार आते हैं ये। अगर वो 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। 29 तारीख का महीना है तो सिर्फ पहला दिन 5 बार। 30 तारीख का महीना है तो पहले 2 दिन 5 बार। 31 का महीना है तो पहले 3 दिन 5 बार। ठीक है, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो सिर्फ पहला दिन 53, अगर वो लीप ईयर है तो पहले 2 दिन 53। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दो बेटा। अप्रैल 2023 में कुल कितने रविवार हैं। अप्रैल 2023 में कुल कितने रविवार हैं। हाउ मेनी संडेज आर इन अप्रैल 2023। हाउ मेनी संडेज आर इन अप्रैल 2023, है ना। अप्रैल 2023 में कुल कितने रविवार हैं। अप्रैल 2023 यानी कि ये जो अप्रैल 2023 है, ये महीना जो चल रहा है, इस करंट मंथ में बेटा, इस करंट मंथ में कितने संडे हैं ये कैसे पता लगाओगे। अप्रैल 2023 का पूरा कैलेंडर बना दो। अप्रैल 2023 का पूरा कैलेंडर लिख दो। हाँ जी, अप्रैल 2023 का पूरा कैलेंडर बना दो। अप्रैल 2023, अभी तो हमने वर्ष 2023 का कैलेंडर बनाया था, अब अप्रैल का बना दो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और जब हम टोटल दिन काउंट करेंगे तो बेटा अप्रैल में कुल दिनों की संख्या होती है 30, तो कुल दिन हमारे 30 होने चाहिए। ये सब टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 30 दिन होने चाहिए। तो इसके लिए हमें बेटा 1 अप्रैल का दिन पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिन है। अच्छा, आज कितनी तारीख है, 11 तारीख है। और आज का दिन क्या है, आज का दिन क्या है सर, आज 11 तारीख है और आज का दिन है मंगल। तो 11 को अगर मंगल है तो 1 का क्या होगा, 11 और 1 में 10 दिन का अंतर है। 10 का मतलब 3 और डेज बन गए। तो मंगल -3, पीछे जा रहे हैं ना, तो मंगल -3 कर दो, सोमवार, रविवार, शनिवार। भाई ट्यूसडे -3 कर दो, तो ट्यूसडे -3, मंडे, संडे, सैटरडे। तो इस महीने का जो पहला दिन था वो सैटरडे था। अब बेटा अप्रैल जो है 30 दिन का महीना है। अप्रैल अगर 30 दिन का महीना है तो अप्रैल के महीने में 2 ऐसे दिन होंगे जो इस महीने में कितनी बार आएंगे, 5 बार।
तो पहला दिन और दूसरा दिन, अप्रैल 30 दिन का महीना है, तो 30 दिन के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आएंगे, पहला दिन और दूसरा दिन। तो अप्रैल का पहला दिन क्या है? सैटरडे। तो अप्रैल का दूसरा दिन क्या होगा? पहला दिन अगर सैटरडे है तो दूसरा दिन होगा संडे। पहला दिन अगर सैटरडे है तो दूसरा दिन संडे। तो सैटरडे 5 बार आएगा इस अप्रैल में, संडे 5 बार आएगा और बाकी सभी दिन आएंगे 4 बार। अब आप टोटल वैल्यूज काउंट करोगे तो ये टोटल 30 होगी। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 5 25 और 5 30। तो आप अपने मोबाइल को उठा के देखो और अप्रैल का महीना देखो, मतलब जो करंट मंथ चल रहा है, और आप इस महीने में कैलकुलेट करो इस महीने में कितने सैटरडे और कितने संडे हैं। क्या इस महीने में 5 सैटरडे 5 संडे हैं कि नहीं है? चेक करके देख लो। तो अप्रैल 2023 में कुल कितने रविवार हैं? 5 रविवार हैं। तो अब आपको कभी भी जिंदगी में डाउट नहीं हो सकता कि सप्ताह में कोई भी दिन कितनी बार आता है ना? सप्ताह में कोई भी दिन कितनी बार आता है, और मंथ में कोई भी दिन कितनी बार आता है, और ईयर में कोई भी दिन कितनी बार आता है। ठीक है? हाँ जी। तो आज के दिन हमने 2 चीजें सीखी कि कोई भी ईयर, कोई भी वर्ष हमारा कब रिपीट करता है? 11 साल और 6 साल बाद। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? मतलब आपको पिछले 15 मिनट से आप ये कमेंट कर रहे हो, सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? पिछले 15 मिनट से, है ना? और मैं आंसर नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कमेंट मुझ तक पहुंच नहीं रहा। अगर आपका आंसर नहीं दिया जा रहा तो कोई सेंस होगा, कोई लॉजिक होगा। भैया रीजनिंग की क्लास है, ये फालतू इलॉजिकल मैसेज, इलॉजिकल बातें मत किया करो। क्लास अगर मान लो अभी भी स्टार्ट हुई होती तो पिछले जो 15 मिनट से मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं 15 मिनट से। तुम तो सिर्फ ये कमेंट करने में लग गए, क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? अभी स्टार्ट हुई है। मतलब जब तक कमेंट का रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक तुम पढ़ना शुरू नहीं करोगे। हैं जो पढ़ा रहे हैं वो कोई समझने से लेना देना नहीं है। हम तो मूर्ख हैं जो यहां कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बकवास किए जा रहे हैं। तुम्हें तो तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई चाहिए बस। हाँ यार, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है? क्लास का टाइम क्या है? डेली कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? 2:30 बजे क्लास शुरू नहीं होती तुम्हारी डेली? 2:30 PM। अगर आप लेट क्लास खोल रहे हो, आप लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद फालतू बकवास, फालतू कमेंट, कॉमन सेंस नाम की चीज है कि नहीं है आपके अंदर? और पिछले 15 मिनट से लगातार कमेंट, बैक टू बैक कमेंट, नॉन स्टॉप, रुक ही नहीं रहे। क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? अभी स्टार्ट हुई है क्या? अभी स्टार्ट हुई है क्या? और एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखा रहे हैं, चीजें समझा रहे हैं, उसको कोई मतलब भी नहीं है। सारी मेहनत पे पानी फेर देते हो एकदम, जैसे कोई लेना देना नहीं है आपको इस चीज से। है कथा नहीं तो एक नंबर का। चलो दोबारा से पढ़ना क्लास, ठीक है? बाय।